रात के 2 बज चुके हैं। आंखों में नींद भरी है, लेकिन उंगलियां हैं कि बस फोन की स्क्रीन स्क्रॉल किए जा रही हैं। अंदर ही अंदर एक गहरी चुभने वाली निराशा महसूस हो रही है। सुबह हमने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए थे। डेस्क पर किताबें खुली पड़ी हैं, लैपटॉप की स्क्रीन एकदम ब्लैंक है, लेकिन दिन खत्म होते होते फिर वही खालीपन। हम अक्सर एक ऐसे दर्दनाक चक्र में फंसे रहते हैं जहां हमें पूरी तरह से पता होता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी काम करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम जानबूझकर अपने लंबे समय के लक्ष्यों के बजाय इन छोटी मोटी चीजों में उलझ जाते हैं? जब करियर दांव पर लगा हो, कोई बहुत जरूरी असाइनमेंट सर पर हो, तब भी हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ क्यों चला जाता है? क्यों बस एक और रील देखने की चाहत हमारी सारी मेहनत पर भारी पड़ जाती है? देखिए, ये कोई खराब आदत भर नहीं है। ये एक बहुत गहरा अंदरूनी संघर्ष है जिससे हम में से लगभग हर कोई रोजाना गुजरता है। पर आपको जानकर शायद थोड़ी राहत मिलेगी कि काम टालने की ये जो समस्या है, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, ये कोई आज के मॉडर्न जमाने की बीमारी नहीं है। प्राचीन ग्रीक में इसे अक्रेशिया कहा जाता था। इसका मतलब है अपनी ही समझदारी के खिलाफ जाकर काम करना। मतलब ये जानते हुए भी कि हमारे लिए क्या सही है, हम जानबूझकर किसी कमतर विकल्प को चुन लेते हैं। सोचिए, पुराने जमाने के दार्शनिकों ने भी इस मानवीय स्थिति पर कितना गहन अध्ययन किया था। इससे ये तो साबित होता है कि ये भारी भावनात्मक बोझ हमेशा से इंसानी फितरत का हिस्सा रहा है। अब महान दार्शनिक अरस्तु को ही ले लीजिए। उन्होंने इस अक्रेसिया को हमारे अंदर लगातार चलने वाले एक युद्ध की तरह देखा था। ये युद्ध होता है हमारे तर्क यानी लॉजिक और हमारी इच्छाओं के बीच। हमारे अंदर की वो एक आदिम चाहत जो बस तुरंत आराम चाहती है ना, वो लगातार हमारे बड़े और अहम लक्ष्यों से टकराती रहती है। और सच कहूं तो जब ये तुरंत मिलने वाले सुख की भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो हमारा सारा आत्मनियंत्रण बस धरा का धरा रह जाता है। इस अंदरूनी लड़ाई में अक्सर हम एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो जाते हैं, और वो है मोटिवेशन का भ्रम। देखिए, मोटिवेशन बिल्कुल एक माचिस की तीली की तरह है। ये पूरी तरह से इमोशनल है। कुछ पल के लिए ये बहुत तेज जलता है, एक बड़ा हाई देता है, लेकिन फिर बहुत जल्दी बुझ भी जाता है। इसके ठीक उलट अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन की बात करें, तो वो एक मोमबत्ती की तरह है। ये एक सचेत फैसला है। ये शांत है, धीमा है, लेकिन लंबे समय तक लगातार रोशनी देता रहता है। असल में यही हमारी सच्ची ताकत है। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत है मोटिवेशन के इंतजार में बैठे रहने के इस जाल में फंस जाना। ये एक कड़वी सच्चाई है कि इंसानी भावनाएं हर पल बदलती रहती हैं। अब अगर हम हमेशा किसी प्रेरणा या सही मूड के आने का इंतजार करते रहेंगे, तो हमारी सारी तरक्की तो वहीं की वहीं रुक जाएगी। सच्ची सफलता कभी भी सही मूड के भरोसे नहीं बैठती। वो तो बिना मन के भी की गई लगातार और अटूट मेहनत मांगती है। तो आइए अब थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं। द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, रीवायरिंग द ब्रेन टू विन। असल में हमारा दिमाग कुछ बुनियादी कॉग्निटिव टूल्स पर काम करता है, जिन्हें एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहा जाता है। इसके 3 मुख्य पिलर्स हैं: इनहिबिटरी कंट्रोल, वर्किंग मेमोरी और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें से जो इनहिबिटरी कंट्रोल है ना, वही दिमाग का वो मेन ब्रेक है जो हमारे गलत आवेगों को रोकता है। यही वो चीज़ है जो हमें बिना भटके अपने काम पर पूरी तरह से फोकस रखने में मदद करती है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। रिसर्चर्स ने बाकायदा इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को मैप किया है और इन पर बहुत से टेस्ट किए हैं। इस डेटा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सेल्फ कंट्रोल कोई जन्म से मिला वरदान नहीं है। ये तो एक नापी जा सकने वाली स्किल है, बिल्कुल जिम में बनने वाली मसल्स की तरह। अगर सही तरीके से प्रैक्टिस की जाए तो इसे काफी मजबूत बनाया जा सकता है। हमारा दिमाग हर रोज 2 तरह के रिस्पॉन्स के बीच झूलता रहता है। एक है गो रिस्पॉन्स और दूसरा नो गो रिस्पॉन्स। उदाहरण के लिए, जब सोशल मीडिया पर एक और रील देखने की लालसा होती है, जिसे हम डोपामिन रश कहते हैं, तो दिमाग तुरंत गो का सिग्नल दे देता है। यहीं पर हमारा इनहिबिटरी कंट्रोल एक ढाल बनकर सामने आता है, जो इस सस्ते डोपामिन को रिजेक्ट करके मुश्किल वाले नो गो रास्ते को चुनने पर मजबूर करता है। सही मायनों में यही हमारी असली मानसिक मजबूती है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत होती है। कहा जाता है ना कि मोटिवेशन कहता है कि मेरा मन कर रहा है, लेकिन डिसिप्लिन कहता है मैं इसे फिर भी करूंगा। जरा सोचिए, जब आधी रात को भयंकर थकान हो रही हो, बोरियत हावी हो रही हो और काम करने की 1% भी इच्छा ना हो,
तब बस यही वो एक विचार है जो किसी भी इंसान को हार मानने से रोक लेता है। तो अब तक की बात से ये तो साफ है कि चुनौती बड़ी है, लेकिन इसका हल क्या है? चलिए बात करते हैं। द कमबैक प्लेबुक, डिफीटिंग लेजीनेस एंड डिस्ट्रैक्शंस। अपने अंदर एक अटूट अनुशासन जगाने का ये एक प्रूवन 5 कदम का बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। पहला, शुरुआत छोटी करें। दूसरा, लगातार बने रहें। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। चौथा, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। और पांचवां, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करें। चलिए देखते हैं कि ये प्लेबुक हमें काम टालने के इस दलदल से कैसे बाहर निकाल सकती है। शुरुआत हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। हम अक्सर जोश में आकर एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। इसके बजाय हमें छोटी छोटी और पक्की जीतों पर फोकस करना चाहिए, जैसे सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना या फिर सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे फोकस के साथ काम करना। ये छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन करती हैं कि धीरे धीरे एक बहुत बड़ा और न टूटने वाला कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। इस पूरे फ्रेमवर्क की जो असली जान है वो है कंसिस्टेंसी और थोड़ा एकांत। देखिए, महीने में किसी एक दिन 10 घंटे पागलों की तरह काम करने से कहीं ज्यादा बेहतर है रोजाना सिर्फ 15 मिनट का अटूट प्रयास करना। और इसके लिए बहुत जरूरी है इस डिजिटल जाल को काटना। अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। असल में सच्चा अनुशासन अकेलेपन में ही सबसे तेजी से पनपता है, एक ऐसे माहौल में जहां अपने लिए कोई गलत विकल्प चुनना फिजिकली मुश्किल हो जाए। अब इस लंबी जर्नी में कभी कभार ठोकर लगना तो बिल्कुल तय है, पर ऐसे वक्त में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर किसी एक दिन हम चूक जाते हैं तो ये बहुत नॉर्मल है। असली बात तो ये है कि इसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा। आखिर हम इंसान हैं, गलतियां तो होंगी ही। जो लोग असली में सफल होते हैं वो गलती करने के बाद खुद को कोसने के भंवर में नहीं डूबते। वो खुद को माफ करते हैं और अगले ही पल एक जबरदस्त कमबैक करते हैं। खैर, जैसे जैसे हमारी आज की ये चर्चा अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, एक सवाल हमारे और आपके दिमाग में जरूर गूंजना चाहिए कि आज वो कौन सा छोटा सा अनुशासित फैसला लिया जाएगा जो एक शानदार वापसी की शुरुआत करेगा। हमें उस मोटिवेशन का इंतजार हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा, क्योंकि हमारी असली ताकत तो इसी पल में एक छोटा लेकिन मजबूत फैसला लेने में छुपी है। एक ऐसा फैसला जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल कर रख दे।